नमस्कार। हेलो स्टूडेंट, मैं सुहास पटेल, स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 13, मोशन एंड टाइम। Last time we learned about first part of the 13th chapter. Now this is the second part of the 13th chapter. Here one activity is given here. We taken balls. This is the balls also. Okay, balls. And one line draw here. After one man come here and pushing the ball. एक बॉय आएगा और उसको ऐसे पुश करेगा तो बॉल आगे ऐसे जाएगा। हाँ, जहाँ स्टॉप करता है वहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मेज़र करना है। मैंने लिया है सपोज यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस है 9 मीटर सपोज। ओके, ऐसे हमने घुमाया तो आगे आगे जाएगा ऐसे, बराबर। ये जैसे जाएगा, जहाँ स्टॉप करता है स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक उसका मेज़र करना है। तब तक टाइम, यानी ये आप घड़ी भी ले सकते हो, स्टॉप वॉच जो अपने स्कूल के अंदर ये करते हैं रनिंग, तो उसमें स्टॉप वॉच रखते हैं पीटी टीचर, वो भी ले सकते हो, बराबर। 6 सेकंड में हुआ है तो उसकी फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस मतलब स्पीड, डी मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर, टाइम कितना है? 6 सेकेंड। तो उसको कट करना है, कटिंग करते हैं, बराबर। इसमें फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 9/6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 कट, 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे। अब दूसरा कोई बॉय आएगा गर्ल कोई भी, ओके, वो बॉल लेगा फिर ऐसे थ्रो करेगा सीधा, तो लाइन क्रॉस करके कहाँ तक जाता है? यहाँ जहाँ भी, सपोज ये ज़्यादा गया है, यहाँ तक गया है सपोज, तो 10 मीटर लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर। टाइम तो वही लिया 6 सेकेंड का, बराबर, बॉल ने। तो वही फॉर्मूला स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम इन 10/6। देखो 10/6 यानी 5 2 जा 6, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5/3 यानी 1.67 मीटर पर सेकंड। क्यों? यहाँ मीटर है, यहाँ सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड इस तरीके से होता है। ओके, उसके बाद ये यहाँ बताया है कि सपोज हम अभी जो साइंटिस्ट आपको मालूम है वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं कोरोना के कारण, तो ये साइंटिस्ट जो हमारा जो अभी मोबाइल चल रहा है, बराबर, इंटरनेट आ रहा है, टीवी के अंदर हम सब देख सकते हैं, मोबाइल के अंदर भी टीवी और फॉरेन की न्यूज़ देख सकते हैं, क्रिकेट देख सकते हैं, कोई भी न्यूज़ अपने को इसमें आ जाता है। तो ये जो आता है, बराबर, तो ये किससे आता है ये आप सबको मालूम तो होगा ही, फिर भी मैं बोलता हूँ कि ये जो साइंटिस्ट है उसने रॉकेट के द्वारा, जो रॉकेट अभी विमान की जैसे आपने देखा होगा हवा में उड़ते हैं, बराबर, यहाँ अहमदाबाद में इसरो है, बराबर, ऐसे रॉकेट द्वारा लॉन्चिंग करते हैं। क्या लॉन्चिंग करते हैं? सैटेलाइट। वो अपने अर्थ के आजू बाजू घूमता है। सपोज ये अर्थ है तो अर्थ के आजू बाजू वो ऑर्बिट में ऐसे और ऐसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल घूमते हैं, बराबर। तो ये जो घूमते हैं, तो ये जो सैटेलाइट हैं वो कैसे वो ले जाते हैं वहाँ? तो उसमें सैटेलाइट जो ये सपोज ये अर्थ है, उसके बाद जो ये सैटेलाइट घूमती है उसकी स्पीड कितनी है? 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर। कितना? 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर स्पीड से वो घूमती है ऐसे, बराबर। ये ऐसे कोई भी ऑर्बिट पे घूमती होगी, बराबर। तो अपने जैसे इंडिया के, तो इंडिया के सामने वो
इंडिया जैसे अर्थ घूमता है ऐसे ऐसे, तो उसके साथ साथ वो ऑर्बिट भी घूमेगी, बराबर। तो अपने को ये टीवी, मोबाइल सब ये दिखते हैं, बराबर, वाईफाई, ये सब कहाँ से, वहाँ से कनेक्ट नहीं बोलते हैं, आप तो नेट ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा सैटेलाइट के साथ हमारे मोबाइल का कनेक्शन नहीं है, बराबर। तो ये हुआ सैटेलाइट। वो सैटेलाइट जो है 1 सेकंड में 8 किलोमीटर पर घूमती है, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर, ऐसे सेकंड हुआ 8 किलोमीटर काट देगी, वो घूमती है। दूसरी बात, टॉर्टल तो आपने देखा होगा, आपको टोटल मालूम होगा कि उसकी जो है बॉडी तो हैवी होती है, बराबर, टॉर्टल की, पर वो सबसे ज़्यादा जीता है। क्यों? वो मैंने मेरे एबो लेक्चर में भी बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ, क्योंकि वो ब्रीथिंग जो है स्लोली करता है, इसलिए उसकी आयु बड़ी होती है। आपको भी लंबा जीना है तो ब्रीथिंग करो स्लोली से। कैसे? मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। धीरे धीरे श्वास को धीरे धीरे लेना है, श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। ये करोगे तो आपकी ब्रीथिंग पावर यानी कि लंग्स पावरफुल बन जाएगी, तो आपका जो ब्रीथिंग हो स्लोली होगा, तो आपकी आयु भी लंबी हो जाएगी। और जो हमारे ये रूल्स हैं, मतलब भगवान ने जो बताए, वो रूल्स की तरह आप रहना खाना पीना करोगे, भगवान ने जो भी बताए वो रूल्स, तो भी आपको बीमार नहीं पड़ोगे, बराबर। इसलिए आपको स्लोली इनहेल यानी श्वास अंदर लेना, धीरे धीरे छोड़ना। ये करोगे तो भी आपका ब्रीथिंग पावर धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए और टोटल की आयु बड़ी होती है। ये टोटल क्या बताया, स्पीड कितनी होती, स्लोली चढ़ता है। देखो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर है, दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखना। ये सैटेलाइट की 8 किलोमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। जो अपने स्केल है उसमें 8 सेंटीमीटर आ जाता है, बराबर, इतना ही होता है। वो 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर धीरे धीरे चलता है। खाना भी वो धीरे धीरे खाएगा, बराबर, ब्रीथिंग भी धीरे धीरे करता है। और अपने लिए क्या है, हम भी जो चबा के खाते हैं, तो ये जो डाइजेशन सिस्टम है वो पावरफुल रहेगी, पर हम चबा के खाते नहीं हैं। चबा के खाना चाहिए, धीरे धीरे चबा के खाओगे तो जो ये इसके अंदर जो लाड़ है वो भरे अंदर जाएगी, तो हमारी जितना खाना है उतनी लाड़ जानी चाहिए, तो भी अपनी आयु बढ़ेगी, डिसीज चला जाएगा। पर हम चबा के खाते नहीं हैं, तो थोड़ा चेंज करना चाहिए। मैं साइंस टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको साइंटिफिक बातें बताता रहता हूँ, बराबर। जो टॉर्टोइज है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर वो अपना डिस्टेंस काटता है, स्पीड उसकी होती है। और सैटेलाइट्स हैं जो हमारे ऑर्बिट में घूमती है, वो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर काटती है, ये ध्यान रखना है। फिर ये जो है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ उसको ले जाएंगे तो डिवाइडेशन है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, बराबर, ये हो सकता है। अब 2 वर्ड्स आएंगे, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। क्या डिफरेंस है वो आपको पहले मालूम पड़ जाना चाहिए। देखो ये जो अपनी बाइक में भी होता है ऐसा आगे, बराबर, ये जो ये क्लॉक्स है उसका, ये घूमता जैसे हम बाइक भगाते हैं तो ये धीरे धीरे 20, 30, 40, 50 ऐसे आता है, तो ऐसे तक आता है। उसकी स्पीड कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर्स, बराबर। ये स्पीडोमीटर है। और बीच में जो नंबर आते हैं बीच में वो ऑडोमीटर है, पर ये 2 डिफरेंस है। सेम वर्ड लगता है पर है यही। ये जो यहाँ से रेड कलर का एक क्लॉक होता है, बराबर, एक पाइप जैसा होता है प्लास्टिक का, और ये जो घूमता है यहाँ से 0, 20, 40, 50, अगर 4 व्हील है सपोज 80 के 800 तक गया ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो हुआ वो स्पीडोमीटर हमें दिखाया, ये आउटसाइड। और ये अंदर का जो नंबर घूमता है वो ऑडोमीटर है। चलो देखते हैं, स्पीडोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर दिखाया है सपोज, बराबर, ये यहाँ तक है, ये यहाँ से आगे यहाँ, फिर जैसे धीरे धीरे स्पीड कटेगी तो वो कम नीचे आ जाता है, खड़े रखेंगे तो 0 पे आ जाएगा,
बराबर ये। फिर उसके बाद बताया है ब्लू फिश के बारे में। जो ब्लू फिश है आप नेट पे सर्च करना, आपके पास अभी तो मोबाइल है, नेट भी यूज़ कर रहे हो। ब्लू फिश उसकी 40 to 46 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड कितनी होती है? 1 आवर में 40 किलोमीटर काटेगा या 46, उसके बीच का वही हो सकता है। अगर आपको पूछे 20 किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड तो कैसे करोगे? देखो 40 मैंने ले लिया है, आपको मालूम है 1 किलोमीटर है जब 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर, क्योंकि किलोमीटर है, मीटर करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आवर से उसका सेकंड करना है, तो 1 आवर है 60 मिनट और 1 मिनट है 60 सेकेंड। 0 0 काट दो, 0 0 काट दो, 2 4 जा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 कट हो गया, 2 3 जा 6, 100 3 3 जा 9, 100.9 एंड 11.11 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको ऐसा पूछे कि ब्लू फिश सपोज 40 किलोमीटर पर आवर है, आपको मीटर पर सेकेंड करना है, तो ऐसे होगा। ओके, ठीक है। उसके बाद बताया है ओडोमीटर का। ये जो सपोज हमारी बाइक पहले खड़ी है, बराबर, 36,540 किलोमीटर खड़ी है 8 बजे सुबह, अभी आगे बढ़ गया 8 o'clock को पड़ी, तो वह 0 पे होगा स्पीडोमीटर। फिर हमको जाना है, तो हमने बाइक शुरू की 8 से 8:30 तक गए, आधा घंटा हमने बाइक चलाई, तो उसके अंदर 36,560 किलोमीटर, यानी 40 का क्या हो गया 60। तो ये जो चेंज हुआ ये यहाँ होता है बीच के बॉक्स में, उसको ओडोमीटर बोलते हैं। तो ये कट करोगे तो 60 - 40 यानी 20, तो 20 किलोमीटर जो आया वो ओडोमीटर में ऐसे आया। ये कि 8 बजे से 8-8:30 बजे तक वो बाइक कितनी चली, तो 20 किलोमीटर। वो कहाँ से मालूम पड़ता है? यहाँ से मालूम पड़ता है। ये जो नंबर है उसको ओडोमीटर बोलते हैं। पर ये स्पीड कितनी है, तो ये जो बीच के अंदर जो प्लास्टिक का एरो दिखाते हैं, वो एरो कितने पर जाएगा, वो हुआ स्पीडोमीटर। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अलग अलग दिया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बोला है। ग्राफ जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, बराबर, वो क्रिकेट में जो खेलते हैं उसकी बात है। 1 ओवर, 2nd ओवर, 3rd ओवर, 3 ओवर का मैंने ये बार ग्राफ बनाया है, बराबर। सपोज ये फर्स्ट स्टूडेंट है, सपोज हम सोच ले राम ने फर्स्ट ओवर में 1 ही रन लिया है। देखो ये रन 1 ही रन, तो ये रन 1 ही रन हुआ, बराबर, ये फर्स्ट ओवर में। फिर श्याम आया, सामने 2nd ओवर के अंदर ये 3 रन बनाए, बराबर, ओके। सपोज उसके बाद ये श्रेय आया, श्रेय ने 3rd ओवर में 4 रन बनाए, बराबर, ये देखो 4 कैसे। इसलिए आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने से लिखना नहीं पड़ता है, मालूम पड़ जाता है कि राम ने फर्स्ट ओवर में 1 ही रन लिया, बाकी मेडल निकाली। फिर श्याम आया तो उसने 2nd ओवर के अंदर 3 रन दिए, देखो 3 आता है सामने, ऐसे ये बार ग्राफ है। फिर उसके अंदर श्रेय आया तो 3 ओवर हुए, इसमें 4 रन लिखे, ये हुआ बार ग्राफ, ओके। उसके बाद ये पाई ग्राफ है, वो अपने जो ये गैसियस है, गैस जो एक्टिव स्पेस में गैस होते हैं उसके बारे में हमने पाई ग्राफ बताया है। देखो ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये पूरा, ये यहाँ नहीं यहाँ तक, बराबर, ये जो पूरा जो पार्ट्स है ये यहाँ तक, ये क्या नाइट्रोजन 78% बताए। पाई ग्राफ सर्कल में होता है। फिर अदर गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, वो सब अदर गैसेस 1% में होते हैं। और जो ऑक्सीजन है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो 21% होता है, जो हमारे ब्रीथिंग के लिए नेसेसरी है। आपको मालूम तो होगा ही। और बेस्ट फ्रेंड कौन है?
तो हम बेस्ट फ्रेंड बताओ कौन होगा, आप अपने फ्रेंड का नाम बताओगे, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो कौन है, सन। क्यों, सन वो फोटोसिंथेसिस करता है तो हमारे जो प्लांट्स है वो फ्लावर्स फूड बनाते हैं तो हम खाना खा सकते हैं, और वही प्लांट्स अपने को ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए बेस्ट फ्रेंड कौन है, अब हमारे सबसे अच्छे एक सन है और प्लांट्स से सबसे अच्छे भगवान भी है, और सबसे अच्छे अपने फ्रेंड पेरेंट्स है। पेरेंट्स से हमने जन्म दिया है और हमको पढ़ाते लिखाते हैं, खाना वाला वही देते हैं, बराबर। उसके बाद ये जो है मैंने ग्राफ ड्रॉ करके दिया है वो लाइन ग्राफ है, बराबर। तो लाइन ग्राफ के अंदर ओके, ये जो है एज है, बराबर, यानी ईयर्स में आएगा, और ये वेट है, 1 किलोग्राम में आएगा। ओके, तो सपोज हम सोचते हैं कि 2 ईयर का कोई बच्चा है तो उसका वेट कितना है, 10 किलोमीटर हेल्दी होगा तो। ओके, फिर वो बड़ा हुआ, 4 ईयर का हुआ तब उसका 40 हो गया, 6 ईयर का 30 हो गया, 8 ईयर का 40 हो गया, 10 ईयर हुआ तो उसका 50 हो गया, फिर वो डाउन हुआ, फिर से उसको कोई हेल्थ बिगड़ी होगी तो 12 ईयर में उसका क्या हुआ, वेट 40 हो गया, बराबर। इस तरीके से लाइन ग्राफ है, इसलिए मैंने आपको ग्राफ 3 बताए, एक बार ग्राफ है, एक पाई ग्राफ है और लाइन ग्राफ है, लाइन होती है ये पूरी, बराबर। इस तरीके से ये चैप्टर 13 का पार्ट 2, बराबर, ये आपका खत्म हो गया, बराबर। ये आपको मैंने बता दिया है, ओके, और आप कर भी सकते हो, इजी है, बराबर, हार्ड नहीं है, बराबर। ये आपको टेक्स्ट बुक में भी ये सब दिया हुआ है, मैंने आपको इजी फॉर्म में सब करके दिया है, ये आप कर सकते हो, ओके। इसलिए रीड करना, वीडियो भी देखना, बहुत सारे स्टूडेंट अभी वीडियो नहीं देख रहे हैं, बराबर। अरे हमने ये व्यू देखते हैं, कौन कौन वीडियो देखता है कौन नहीं देखता है वो भी हम देखते हैं, फिर आपके एफए के मार्क्स हमारे पास ही है, बराबर। इसलिए वीडियो देखना ये आपके लिए ही अच्छा है। नमस्कार, मैं सुहास पटेल।